पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी ताड़ो ऐसे सब देखना शुरू कर देते हैं। इंडियन कल्चर हमने इसलिए ऑप्ट किया कि लाइक पाकिस्तानी कल्चर को हम प्रमोट नहीं करें, प्रॉपर हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, और हम लोग को जो ज़्यादा चाम है वो इंडियन कल्चर में नज़र आ रहा है। लाइक उनके ड्रामाज, उनकी फिल्म इंडस्ट्री, ऑल दैट इंडस्ट्रीज उनकी बहुत बेटर है, हम लोग ये बात मानते भी। मुसलमानों को चाहिए कि आंख बंद करके बीजेपी पार्टी में 100 का 100% घुस जाए, कि मुसलमान एक बार बीजेपी पे भी भरोसा करना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए हमारे देश में मुसलमानों में एक खानदान है, मदनी खानदान। सियासी मामलात में इस खानदान के पीछे हाथ बांधना छोड़ दो। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रहे हैं। बीजेपी से भी डराते हैं, जनसंघ से डराते हैं, आरएसएस से डराते हैं। बात तो सही है। ये लोग आपको आपकी टोपियां दिखाकर, आपकी दाढ़ियां दिखाकर पैसा इकट्ठा करते हैं देश विदेश से। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान, एक जमात जो माजी से कुछ नहीं सीख रही। पाकिस्तान की एक मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान कल एक पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच की और कहा कि भारत जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो है डिफॉल्ट होने के करीब हैं। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए, आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब ये तो पिछले लास्ट 76 ईयर से होता चला आ रहा है, आपको आज जाके पता लगा है। एक साइड पे मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं देखें हमारे नेशनल चैनल पे जी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं इंडिया से सीख लो। इंडिया की लड़कियों की बात की जाए तो वो भी हर मैदान में बहुत ज्यादा आगे हैं, अपने आप को मनवा रही हैं। इंडिया मुस्लिम्स के लिए सेफ कंट्री है, बिल्कुल है, इसीलिए तो 25 करोड़ मुसलमान वहाँ रहते हैं। कोई कौम तो क्या, हम आइडेंटिटी क्राइसिस तो तब होता जब हमें कौम होते, हमारा नजरिया होता पाकिस्तानियत कोई चीज है नहीं, ये जबरदस्ती धोसी जाती है हम पे। 1 मिलियन के करीब यहाँ पे खून बहा था, और खून किन का बहा था, ये पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर। नोबडी स्पीक्स अबाउट इट कि जो पंजाब की ये सरजमीन थी, पंजाब की सरजमीन के अंदर ये कुछ लोग तो ये कहते हैं बंटवारा हुआ ही पंजाब का था, हिंदुस्तान का। ये बंटवारे, उनकी प्रायोरिटीज मईशत है, इकोनॉमी है, उसको स्टेबल करनी है। आज देखें इंडिया जो है ना 5वीं बड़ी इकोनॉमी के हिसाब से बड़ी पावर बन चुका है। इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, हमने चिंगजी बनाए हुए हैं। ऐसे ही वो भी हमने नहीं बनाया, आपकी करेक्शन कर दूं, चाइना से बन के आते हैं। इंडिया में जो लोग हैं ना वो सोसाइटी एज अ होल वो औरतों को इतना दबा के नहीं रखते जितना यहाँ पे होता है। हम इस कदर उनसे इंस्पायर्ड हैं कि मतलब जैसे वो करेंगे हमने बस वही अपना कल्चर बना लेना, क्योंकि हमारा आदमी सिर्फ हमारा कोई कल्चर है ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और बेसिकली ये पर्सनालिटी डिजास्टर की तरफ प्रमोट हो रहा है, और जो कि मेनली हो भी चुका है। एक्चुअली वाकई एक ओवरऑल ना बहुत बड़े कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस को हम फेस कर रहे हैं। एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। हम कभी भी भगत सिंह चौक को उधर उनका मुजस्समा या ये वो, मतलब हालांकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर मुजस्समा साजी या मुजस्समा लगा देना कोई बड़ी बात नहीं, हालांकि वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन हमने मुजस्समे को अभी तक भगवान के साथ नथी किया हुआ और जोड़ा हुआ है। वजह ये है कि दे आर ऑन अ ट्रैक। उन्होंने अपने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया जैसे हमने किया। उन्होंने जो निजाम चल रहा था उस निजाम को रोका नहीं कभी, जैसे भी चल रहा था, ठीक है। लेकिन फॉर दैट मैटर आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप पे ट्रस्ट होना चाहिए, लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कब ये चीज खत्म होगी? आप देखते हो कि हम लोग जो अपने कल्चर से हट के थोड़ा सी ड्रेसिंग करते हैं, पेंट शर्ट लाइक वेयर या स्कर्ट या फिर दुपट्टा वेयर नहीं करते या कुछ भी ऐसा, तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें कब खत्म होंगी? जो हमें घूर घूर के देखा जाता है या और सी बहुत सी चीजों में हमें डुबा दिया जाता है, फैमिलीज इश्यूज हो जाते हैं, या फिर हमें सोसाइटी की वजह से घर बिठा लिया जाता है, तो ये चीजें कब खत्म होंगी? ये तब खत्म होंगी जब माँ बाप अपने बेटे को सिखाएंगे कि औरतें एक ऑब्जेक्ट नहीं है, कि वो भी इंसान हैं। जब तक घर में ये चीज़ें नहीं बदलेंगी फिर माशरा पूरा कैसे बदलेगा? इंडिविजुअल को बदलना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके पता नहीं कितने साल लगेंगे। हमारी ज़िंदगी में तो होगा ही नहीं, लेकिन ये घर के अंदर शुरू होता है और फिर घर के बाहर रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप देखते हो कि इंडिया में फिल्म एंड टीवी देख लो, मीडिया एक ऐसी फील्ड है, मैं जानती हूँ कि जहाँ पर एक पाँव रखने की दे रहा है और पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी जो आपको गंदा समझने लग जाता है। मीडिया में आप देखते हो कि 90% जो है इंडिया की वुमेन्स है, और वहाँ पर इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो नहीं समझा जाता। वहाँ पर ड्रेसिंग भी जैसी मर्जी, एक तो इनका कल्चर है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर देखो तो पाकिस्तान में आप जानती हो कि पाकिस्तान में हमें फिल्म एंड टीवी या इस चीज़ में जाने की परमिशन नहीं होती। बहुत बोल्ड और बहुत ब्रॉड माइंडेड जो होते हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं। ऐसा क्यों है?
यहाँ पे मुझे फील होता है कि जो हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग जाते हैं और हैं वो लोग हैं जिनका ख़ानदान जो है ना बहुत हाई फाई किस्म के बैकग्राउंड से आता है। इंडिया के वो लोग मैंने स्टोरीज देखे हैं कि कुछ भी नहीं, दे कम फ्रॉम नथिंग और फिर वो जाते हैं और फिर फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं। बिल्कुल, लड़कियों को ज़्यादा लड़कों की निस्बत हम लोगों को पीछे रखा जाता है। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा नहीं है? नहीं, इंडिया में ज़्यादातर ऐसा नहीं है। इंडिया में भी है लेकिन ज़्यादा नहीं आप है। देखते हो कि 90% जो मतलब वहाँ का मीडिया है वो लड़कियों से बढ़ा हुआ है। यहाँ पर लड़कियों को मीडिया फील्ड में जाने के लिए इतनी बातें सुनाई जाती है, हमारा मीडिया ऐसा है, मीडिया के लिए ये करना पड़ता है। मुझसे शायद क्या वजह लगती है आपको कि इंडिया में जो मतलब लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, खुद लेती हैं, या उनको आगे से प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है, इवन के उनको जो है मतलब आगे से मोटिवेशंस होती है, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और दूसरी बात ये उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो आगे ग्रो करती हैं। चिली साहब, जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब बात आती है राजनीति की, हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो मुसलमान इस्लाम में और राजनीति में कुछ खासा फर्क नहीं देखते, वो उसमें भी दीन देखते हैं। उनको लगता है कि खैर हो जाएगा अल्लाह का अगर बीजेपी की तरफ चलेगा। तो ये जो फर्क क्यों नहीं कर पाते हैं मुसलमान? देखिए, हमारे देश में मुसलमानों में एक खानदान है, मदनी खानदान। पार्टीशन के बाद में कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए कहा और बाकायदा फतवा जारी किया गया कि तमाम मुसलमान कांग्रेस को सपोर्ट करें। तो हमने इस खानदान के पीछे जो नियत बांधी, वो ऐसी नियत बांधी कि वो अभी तक नियत टूटी नहीं है। अरशद मदनी हो या महमूद मदनी हो, जो भी हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रहे हैं। बीजेपी से भी डराते हैं, जनसंघ से डराते हैं, आरएसएस से डराते हैं, इन तमाम चीजों से ये लोग भी डराने का काम करते हैं। और इनके पीछे आज भी मुसलमान कहीं ना कहीं आंख बंद करके विश्वास करता है। ये लोग आपको आपकी टोपियां दिखाकर, आपकी दाढ़ियां दिखाकर पैसा इकट्ठा करते हैं देश विदेश से। अगर ये चाहते तो मुसलमानों के लिए इंटर कॉलेज या बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूशन बना सकते थे, आईआईटी बना सकते थे, आईआईएम बना सकते थे। इनके पास पैसा है इतना, लेकिन इन्होंने एक स्कूल तक नहीं दिया, एक छोटा सा हॉस्पिटल तक नहीं दिया। बल्कि ये चाहते थे कि मुसलमान किसी तरह से सियासत में और तालीम में बाशऊर ना हो जाए, क्योंकि अगर तालीम और सियासत में ये बाशऊर हो जाएगा तो ये लोग हमसे पीछा छुड़ा लेंगे। आपको लगता है आने वाले सालों में ये चीज़ मुकम्मल खत्म कर दी जाएगी? क्या लड़की को भी उतने ही हकूक दिए जाएंगे जिस तरह से लड़के को दिए जाते हैं? होप्स हो कि ऐसा हो, लेकिन अगर यहाँ पे पाकिस्तान में देखें तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। हमारी एज इन सेल्फ एक पाकिस्तानी की कोई आइडेंटिटी नहीं है। और दूसरा ये कि हमारा कल्चर, हमारे लोग बेसिकली इस कदर इंस्पायर्ड हैं इंडियन इंडस्ट्री से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से मेनली, कि मतलब हम लोग अपनी इंडस्ट्री तो हमारी कोई है नहीं, और हम चाह के भी मतलब उसको इन्हांस कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई इन्हांस करने के लिए मतलब कोई एफर्ट ही नहीं करता। हम इस कदर उनसे इंस्पायर्ड हैं कि मतलब जैसे वो करेंगे हमने बस वही अपना कल्चर बना लेना है, क्योंकि हमारा एज इन सेल्फ हमारा कोई कल्चर है ही नहीं। और बेसिकली ये पर्सनैलिटी डिजास्टर की तरफ प्रमोट हो रहा है, और जो कि मेनली हो भी चुका है। अच्छा, सेकेंडली मुझे ये बताएं, हिंदुस्तानी कल्चर इतना वाइब्रेंट है, इतना कलरफुल है, इतना वाइड स्प्रेड है, तो उसका हिस्सा रहने में क्या कबाहत है? मतलब हम उसका हिस्सा रह के भी आज तक सरवाइव कर ही रहे हैं 75 ईयर्स। क्या मसला है? नहीं, मसला तो है क्योंकि आप एक सेपरेट नेशन है, आपका एक अपना कल्चर होना चाहिए, आपका बिल्कुल जी बिल्कुल आपका एक अपना कल्चर होना चाहिए। हम उनको क्यों फॉलो करते हैं? और जबकि आपका जो बेसिकली एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, हमारा वहाँ पे इस्लाम वहाँ तक रहता है जहाँ तक हमें पसंद है। इस्लाम उससे आगे जहाँ पे मतलब ये चीज़ें प्रूव होती हैं कि ये चीज़ें गलत है, वहाँ पे हम इस्लाम को कहते हैं नहीं भाई, यहाँ इस्लाम नहीं। तो बेसिकली एक ये मुस्लिम कंट्री है जो, लेकिन हम कल्चर हम अपने फॉलोइंग करें, कल्चर वो कल्चर सिर्फ इंडिया तक को सूट करते हैं। अच्छा ज़रा, एक और चीज़ बीच में बताया, मैं आपको कट कर रहा हूँ, कि आपको नहीं लगता कि इंडोनेशिया जिस तरह, ठीक है, उधर एक नाम हो सकता है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके मेरे ख्याल में ग्रैंडसन का नाम मोहन रखा उन्होंने, मुस्लिम कंट्री है और वर्ल्ड बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो पाकिस्तान में शम्स जो नाम रखते हैं या आफ्ताब नाम रखते हैं, सूरज क्यों नहीं रखते? मतलब तो सही बात है, सूरज नहीं रखते, वहाँ पे उनका इस्लाम आ जाता है ना, वहाँ पे कोई मतलब, वहाँ पे मतलब उनका वो प्रॉपर कि ये जी हिंदुओं का नाम है, ये हिंदू ही रखते हैं। मतलब बात वही आ गई, जहाँ तक हमें चीज़ जो अच्छी लगती है वो हम वहाँ तक फॉलो करते हैं। मेहंदी बारात करेंगे, मेहंदी बारात, वलीमा, डीजे नाइट्स, वेस्टर्न कल्चर की हमें जो चीज़ पसंद आई है वो हमारे कल्चर में, बॉलीवुड कल्चर या इंडियन कल्चर की जो हमें चीज़ पसंद है, बेसिकली हमारा कल्चर एक मिक्सड अप कल्चर है, ठीक है, हमारा अपना एज इन सेल्फ ना कोई आइडेंटिटी है ना कोई कल्चर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।